वो लड़की कभी भी समय की कीमत नहीं समझती थी। क्लास खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हो तब भी उसके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं होती। उल्टा वो आराम से अपने मौजे उतारने लगती, जबकि उसके पापा भाग दौड़ करके उसका स्कूल बैग तैयार कर रहे होते। फिर पापा खुद झुककर उसे दोबारा मौजे पहनाते। लेकिन उनकी सारी कोशिशों के बावजूद वो लड़की एक बार फिर स्कूल देर से ही पहुंचती। अगली सुबह भी हाल बिल्कुल नहीं बदलता। वो लड़की बिस्तर पर ऐसे पड़ी रहती जैसे उसे स्कूल जाना ही ना हो। उसकी मम्मी बार बार प्यार से उठने के लिए कहती, लेकिन वो हर आवाज को अनसुना कर देती। आखिरकार मजबूर होकर मम्मी स्केल उठाती है। स्केल देखते ही लड़की घबराकर फौरन बिस्तर से उठ जाती है, लेकिन उठने के बाद भी उसकी सुस्ती खत्म नहीं होती। वो नाश्ता इतने आराम से करने लगती है जैसे उसके पास पूरा दिन पड़ा हो। अब उसकी मम्मी का सब्र पूरी तरह जवाब दे देता है। वो बिना एक पल गंवाए उसे स्कूल लेकर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही दोनों स्कूल के गेट तक पहुंचते हैं तभी लड़की को अचानक याद आता है कि वो अपनी किताब घर पर ही भूल आई है। अब अगर वापस जाएं तो देर होना तय है, और अगर वापस न जाएं तो आज की पूरी पढ़ाई बिना किताब के करनी पड़ेगी। आखिरकार मम्मी उसे लेकर दोबारा घर लौटती हैं ताकि वो अपनी किताब ले सके। लेकिन इस फैसले की वजह से वो फिर एक बार स्कूल देर से पहुंच जाती है। अगले दिन भी लड़की पहले की तरह आराम आराम से नाश्ता करती है, लेकिन इस बार उसकी मम्मी के चेहरे पर जरा सी भी जल्दबाजी नहीं होती। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद जब लड़की नाश्ता खत्म करती है तब दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। लेकिन इस बार मम्मी खुद उसके पीछे पीछे बेहद धीमी चाल से चलने लगती है, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी बेटी समय पर पहुंचेगी या नहीं। शुरुआत में लड़की को सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वो बार बार मम्मी से तेज चलने की गुजारिश करती है, मगर जितनी ज्यादा उसकी घबराहट बढ़ती जाती है मम्मी उतनी ही धीमी होती जाती है। इतना ही नहीं, वो रास्ते में रुककर आराम से तस्वीरें तक खींचने लगती है। आखिरकार लड़की एक बार फिर स्कूल देर से पहुंचती है। टीचर उसे दोबारा पूरी क्लास के सामने डांटती है और पूछती है कि आखिर वो हमेशा सबसे आखिर में ही क्यों आती है। लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय लड़की सारी जिम्मेदारी अपनी मम्मी के सिर पर डाल देती है।